नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मेरी वीडियो की आज का टॉपिक है सोच बदलो परिवर्तन लाओ। क्योंकि पूरा जो समाज है वो एक ही रीत रिवाज के ऊपर चला आ रहा है। मतलब कि खाना पकाओ, खाना खाओ और बीमार पड़ो, हॉस्पिटल जाओ, पैसे खर्च करो और ये ही सारी चीज़ें चली आती है। गलत भोजन खाने से हमारे विचार भी गलत हो जाते हैं। जैसे कि हम लड़की और लड़के ये जो जन्म होता है उसमें भी भेदभाव रखते हैं कि लड़की को ये ऐसे तरह से ट्रीट किया जाए, लड़के को इस तरह से ट्रीट किया जाए। तो ये जो भेदभाव है वो भेदभाव भी दूर होने चाहिए। कहीं कहीं समाज में लड़कियों को कपड़े भी अच्छी तरह से जो भी पहनने वो नहीं पहनने देते, साड़ी पहनवाते हैं, घूंघट उठा के रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, किसी से बातें नहीं करने देते। तो लड़कियों के ऊपर इतना सारा रिस्ट्रिक्शन लाते हैं। तो ऐसा अभी समाज नहीं रहा है। सभी इंसान जो है वो स्वतंत्र है, अपने अपने विचार के मुताबिक अच्छी तरह से जिंदा रह सकते हैं। व्हीकल चलाने की भी बात हो तो उसमें भी परिवर्तन लाना है कि ये व्हीकल लड़की चलाएगी, ये व्हीकल लड़के चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो लड़कियां है वो स्पेस में भी जाने लगी है, पायलट भी बन चुकी है, एरोप्लेन उड़ा रही है। तो ये सोच बदलने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम जो गलत भोजन खाते हैं इसकी वजह से हमारे शरीर में गलत ही विचार आते हैं, दिमाग में गलत विचार आते हैं। हमारी सोच जो है वो बहुत पुरानी है कि जो लड़की है वो हम लड़के से नीचे कक्षा में होती है। मतलब कि उसको आवाज नहीं उठानी चाहिए। वो भी कमाती हो, हस्बैंड भी कमाते हैं, फिर भी ये भेदभाव चला आया है। बरसों से ये भेदभाव चला आया है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई घरों में जो लड़की होती है उसको पापा पीटते हैं, फिर वो लड़की ससुराल जाती है तो उसको हस्बैंड पीटते हैं, और वो लड़की फिर मम्मी बन जाती है तो उसके बच्चे भी वो लेडीज को मारते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही बड़ा अत्याचार है। इंसान इंसान को मारता है, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हो और उसकी माँ की पिटाई होती हो, उसके फादर मारते हो, उसकी सास मारती है या उसके ससुर मारते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे रोते हैं और वो देखते हैं कि हम माँ को बचा नहीं पाते, माँ रोती है और माँ की पिटाई होती है। तो बहुत सारे समाज में भी आज भी ये प्रॉब्लम है कि लेडीज को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है। वो कुछ अपने आवाज नहीं निकाल सकती, वो स्वतंत्र नहीं है, वो बोल नहीं सकती, उसके विचार कोई सुनना नहीं चाहता। तो अभी ऐसा जमाना नहीं रहा है। अत्याचार कब तक सहन करेंगे? कोई भी इंसान है, अत्याचार कब तक सहन करेंगे? कब तो आवाज उठानी होगी। इसी वजह से बहुत सारे घर में डाइवोर्स का भी प्रॉब्लम चालू हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो माँ के पास रहे या पिता के पास रहे या फिर पेरेंट्स के पास रहे, किसके पास रहे, माँ और पापा का बनता नहीं है, डिवोर्स हो जाता है। जो सोच है वो बदल गई है। तो ये जो सोच है वो कैसे ठीक करेंगे? तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का घर में से त्याग करना होगा। बाधा रख लो कि हमारे घर में मिल्क प्रोडक्ट नहीं आएगी। मिल्क एक ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए। कोई कैल्शियम की जरूरत नहीं है, कोई विटामिन की जरूरत नहीं है, लेकिन चाय, दूध, छाछ, दही और कॉफी, मिल्क, सब कुछ चीज का त्याग कर दो। आज तक जो खाया है वो पेट में कूड़ा कचरा पड़ा है। रोटी, सब्जी, पराठा या फिर दाल पकान या फिर आलू या फिर ये जो भी चीज है, ये सारा चना मसाला या फिर पकोड़े,
ये सारी जो चीज होती है वो पकाई हुई मृत भोजन खाते हैं। जब भी मृत भोजन खाते हैं, शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, मगज के अंदर विकृति आ जाती है। ये विकृति की वजह से हमें ऐसा होता है कि किसी को मारा जाए। मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी है, मूवी का नाम है थप्पड़। तो ये मूवी में ऐसा था कि वो लड़की के हस्बैंड थे, उन्होंने पूरी पार्टी में सिर्फ एक बार उसके ऊपर चाटा लगाया और फिर वो लड़की ने डाइवोर्स दे दिया। तो ये है सहन शक्ति की बात कि कब तक सहन करे। चलो एक बार चाटा लगा दिया, दूसरी बार मार पिटाई हो गई, तीसरी बार झगड़ा हो गया, चौथी बार समझावट हो गई, लड़की को फिर से ससुराल भेजाया जाता है समझा समझा के कि ये ही अभी तुम्हारा ससुराल है, अभी बच्चे कहाँ जाएंगे, तू बच्चे की माँ बन गई है, अभी आपको एडजस्ट कर लेना है। लेकिन ये सारी चीज है वो सिर्फ लड़की को नहीं समझानी है, जन्म से ही लड़के को समझाइए कि जो लड़की हमारे घर पे बहू बन के आती है वो उसका मायका छोड़ के आती है, उसके माँ बाप को छोड़ के आती है, उसके भाई बहन को छोड़ के आती है। तो हम उसके ऊपर कुछ उपकार नहीं करते हैं 2 वक्त की रोटी खिला के कि उसको मारा जाए या उसको पीटा जाए। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, किसी भी लड़की की पिटाई नहीं होनी चाहिए। इसके कारण बहुत सारी लड़कियां सुसाइड भी कर देती है या फिर बहुत सारी लड़कियां जो है वो डिप्रेशन में आ जाती है। तो ऐसी चीजें समाज में इस कारण होती है कि हम जन्म से ही बच्चों को पका पका के मृत भोजन खिलाते हैं। तो हमारी सोच कब बदलेगी? जब हमारे विचार बदलेंगे। तो विचार कब बदलेंगे? जब हमारा अन्न बदलेगा। जैसा अन्न वैसा मन। तो किसी की भी लड़की के ऊपर, किसी की भी बहन के ऊपर, किसी के माँ के ऊपर, कि किसी के भी बहू के ऊपर हाथ उठाना पाप है, अत्याचार है। ये सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी को मारा जाए या पिटाया जाए। तो ये जो सारी चीज है वो नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज है कितना अभी परिवर्तन आ चुका है। तो हमारे घर में झगड़ा होता है, अड़ोस पड़ोस में सब सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बहू रोती है तो बच्चे रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। माँ रोती है तो अच्छा नहीं लगता है। किसी भी हमारे घर में जो बहू है या बेटी है, हमारी लड़की है, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। हमारे घर में लक्ष्मी तभी रहेगी जब हम उसको प्यार से रखेंगे, उसको हम प्रेम से रखेंगे, उसकी हम देखभाल करेंगे, उसकी जरूरियात पूरी करेंगे और वो भी हमारी देखभाल तभी करेगी। सुबह में वो हमारे लिए जूस बनाती है, दोपहर में हमारे लिए सलाद बनाती है, शाम के हमारे लिए खाना पका के देती है। तो ये उसका कर्तव्य है, तो वो सभी अपना काम कर देती है। वैसे ही हमारी फर्ज है कि किसी भी लड़की को, किसी भी बहन को, जैसे हमारी बेटी को कोई मारता है तो हमें पसंद नहीं है, वैसे ही किसी की बेटी को भी हमें नहीं मारना चाहिए। तो ये जन्म से हमारे बेटे को संस्कार देने हैं कि गुस्सा आ जाता है उसको कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा आ जाता है 2 दिन का निर्जला उपवास कर लो, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, क्रोध अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे ही क्रोध आता है बाथरूम में चले जाओ, 10 बार एनिमा करो, 5 बार एनिमा करो, 20 बार एनिमा करो, तो दिमाग शांत हो जाएगा। जब हमारे शरीर में से मल दूर हो जाएगा। बेटे को ऐसा संस्कार देना है कि जैसे हमारी घर में बहन है वैसे ही ये किसी और की बहन है, कि जिसको हमें घर पे लाके जब तक हमारे पास रहती है उसकी हमें प्यार देना है, उसकी देखभाल करनी है। तो ये जो संस्कार है वो लड़की को देने हैं, लड़के को देने हैं। माँ बाप को भी यही संस्कार होने चाहिए कि बहू पे अत्याचार नहीं करना है, बेटियों पे अत्याचार नहीं करना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब भी उसकी मम्मी को मार पड़ता है
तो वो बच्चे 20 साल तक, 40 साल तक, 60 साल तक ये बात दिमाग में से नहीं भूल सकते हैं कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते थे और उसने ऐसा किया, सुसाइड कर लिया, या उसने डाइवोर्स ले लिया, या फिर वो रोती थी, या वो खाती नहीं थी, या फिर उसको दुख होता था। तो ये जो सारे संस्कार है वो हमारे बच्चे देखते हैं, तो ऐसा अत्याचार बहू पे, बेटी पे, बहन पे, दिकरी पे, या फिर किसी भी औरत पे, किसी भी लड़की पे ऐसे अत्याचार नहीं होने चाहिए। अगर समाज में कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो उनको एनिमा पॉट गिफ्ट में दो, या फिर उनको प्यार से समझाओ कि ये जो है वो गलत चीज है। तो परिवर्तन लाओ, सोच बदलो, तो दिमाग बदलो, तो सारा संसार बदल जाएगा। लेकिन ये सारा संसार कब बदलेगा? जब हम खुद बदलेंगे। तो आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद बदल जाओ, फिर घर में फैमिली को चेंज करो और फिर पूरा समाज चेंज होगा। तो आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को फॉरवर्ड करो, हमें फीडबैक दो। आपको कैसी लगी वीडियो वो आप हमें बताइए। लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में और स्नैक में मैक्सिमम नेचुरल फूड, नेचुरल जितना भी भगवान का बनाया हुआ भोजन है वो नेचुरल चीजें खाएंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। तो गुस्सा अगर शांत करना है तो एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। शादी और ब्याह में, पार्टी में, कोई फंक्शन में, बर्थडे में किसी को गिफ्ट देना हो तो सबसे अच्छी चीज है कि एनिमा का गिफ्ट कीजिए। हमारी वीडियो भी है बहुत सारी, वो भी सबको फॉरवर्ड कीजिए। हमारी हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में बुक्स हैं, वो बुक्स आप मंगवा सकते हो। वेट पट्टी ऐसी चीज है कि जिसमें ठंडक होती है, दिमाग का गुस्सा दूर हो जाता है। पूरी वेट पट्टी को पूरे सर के ऊपर लपेट के सो जाते हैं, पूरी सी ठंडक हो जाती है। तो ये एनिमा पॉट आपको मंगवाना हो तो आप हमारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक की वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। ये 1.5 लीटर का पॉट है, इसमें सिर्फ पानी भरना है और ये कैथेटर मल द्वार में लगानी है और हमारा शरीर का कचरा सारा निकल जाएगा। तो ये एनिमा सबको करना जरूरी है। सुबह में भी 3 बार एनिमा करो, रात को भी 3 बार एनिमा करो। तो ये जो गलत फहमियां होती है संसार में, परिवर्तन में, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का ही वाक होता है, या जेंट्स का ही तकलीफ होती है, या लड़के का ही प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है। लड़कियों भी ऐसी होती है जो जिद्दी होती है, नया एक्सेप्ट नहीं करती है, बात समझती नहीं है और ज्यादा से ज्यादा सामने जवाब देती रहती है, तभी झगड़ा बढ़ता रहता है। तो सारी की सारी लड़कियां हैं, उनको भी जब गुस्सा आता है, रोना आता है, तो खाना बदल दीजिए, मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए। पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम हो, ज्यादा से ज्यादा एनिमा कीजिए। वेट बढ़ जाता हो, शरीर में फैट आ जाता हो, वजन बढ़ जाता हो तो एनिमा कीजिए। अपना खुराक बदलिए, लंच को स्किप कर दीजिए और बहुत सारा फ्रूट खाइए, बहुत सारा सलाद खाइए, बहुत सारे जूस पीजिए और हमेशा के लिए स्वस्थ रहिए। तो लड़का हो या लड़की हो, भेदभाव नहीं होने चाहिए, समझना है, एक दूसरे को एडजस्ट होना है और हमारा संसार को चलाना है। तो आप सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।